हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 9th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय विज्ञान का वायरल क्वेश्चन। हूबहू तुम्हारे एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ यानी कि एक ही तरह के तत्व से बना हुआ पदार्थ। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है वायु, बी पे दिया हुआ है दूध, सी पे दिया हुआ है सोना, डी पे दिया हुआ है समुद्री जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना, जो कि एक शुद्ध पदार्थ होता है। वायु में भी विभिन्न प्रकार की गैस का मिश्रण होता है, दूध में भी मिश्रण होता है और समुद्री जल में भी मिश्रण होता है। बाकी बचा सोना, सोना जो कि एक शुद्ध पदार्थ होता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको सबसे पहले जूम कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छा से दिखे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे तुम्हें पूछा है, मिश्रण को उसके अवयव से अलग करने की विधि है, कौन सा विधि है। ऑप्शन ए पाचन, बी छनन, डी दहन, डी अपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छनन की मदद से हम लोग मिश्रण को उसके अवयव से अलग करते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है, परमाणु का आवेश रहित कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन, जो कि एक आवेश रहित चार्ज है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहती है और पॉजिट्रॉन में भी पॉजिटिव चार्ज रहती है। बचा न्यूट्रॉन, जो कि इसमें कोई आवेश नहीं रहती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें पूछा गया है बच्चों, बोहर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक पे, बी परिक्रमण पथ में, सी नाभिक के बाहर अनिश्चित स्थान पर, ऑप्शन डी इनमें से किसी भी स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है ऑप्शन बी, यानी कि परिक्रमण पर पाए जाते हैं परमाणु। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों, उत्तक का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी बोटनी, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है ऑप्शन बी, यानी कि हिस्टोलॉजी कहलाता है उत्तक का अध्ययन। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें पूछा गया बच्चों, गति की वस्तु की चाल का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या होता है चाल का एसआई मात्रक, मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कोशिका की ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो कोशिका की ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें पूछा है, अणु का निर्माण होता है केवल परमाणु से, केवल प्रोटॉन से, ऑप्शन सी केवल इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन डी केवल न्यूट्रॉन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल परमाणु से अणु का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा है, किस उत्तक में कोशिकाएं आपस में ढीली होती है। ऑप्शन ए स्नायु उत्तक, बी अस्थायी उत्तक, सी अस्थायी अस्थायी, ऑप्शन डी प्रेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्रेनकाइमा में उत्तक कोशिकाएं आपस में ढीली होती हैं। अब आते हैं बच्चों एमसीक्यू तुम्हारा 10, जो कि तुम्हारा लास्ट एमसीक्यू होने वाला है। तो इसमें तुम्हें पूछा गया है, किस वस्तु द्वारा
समय तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा समय की गई दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितना 1 अंक के होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मिश्रण का एक उदाहरण लिखिए। तो मिश्रण का एक उदाहरण दे सकते हो वायु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है परमाणु का ऋणात्मक आवेशित कण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव आवेशित कण कौन सा है? वो होता है प्रोटॉन। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है कोशिका की खोजकर्ता का नाम बताइए। तो कोशिका किसने खोज किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो जल के लिए कौन सा है? जाइलम। यहाँ पे ज देख सकते हो और यहाँ पे भी ज, यानी कि जाइलम इसका पौधों में जल परिवहन का ऊतक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें पूछा गया बच्चों वेग का एसआई मात्रक क्या लिखिए। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं बच्चों को लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 से 3 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हें पूछा गया है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर लिखिए। तो तुम्हें अंतर बताना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे सोना, जल। और मिश्रण में एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं, जैसे वायु, दूध। ये सारे क्या हैं? मिश्रण हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें पूछा है डाल्टन की परमाणु सिद्धांत के 2 मुख्य बिंदु लिखिए। तो इसमें तुम्हारा पहला हो जाएगा सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सेकंड पॉइंट तुम यहाँ पे लिख सकते हो परमाणु अविनाशकारी होता है और अविभाज्य होता है, यानी कि परमाणु को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, ना ही तोड़ सकते हो। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें पूछा गया है बच्चों अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार बताइए। तो अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार होता है, पहला होता है पारेन्काइमा और सेकंड तुम्हारा होता है कोलेनकाइमा। तो ये 2 प्रकार होता है अस्थायी ऊतक का। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे तुम्हें पूछा है चाल और वेग में अंतर बताइए। तो पहला पॉइंट लिखोगे चाल केवल परिमाण दर्शाती है, यानी कि यह स्केलर राशि है। और सेकंड तुम लिखोगे वेग परिमाण और दिशा दोनों दर्शाता है, यह एक सदिश राशि है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें पूछा गया है बच्चों कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन, यानी कि एटीपी का निर्माण करता है, जिससे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो अगर बच्चों तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि इस तरह के वीडियो तुम्हारे लिए हम लाते रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।